दुनिया ये नहीं पूछती है कि तुमने क्या किया है, तुमने कहाँ पढ़ा है, तुम कैसे रहते हो, तुम्हें गर्मी लग रही है, तुम्हें ठंडी लग रही है। दुनिया ये नहीं पूछती है। दुनिया एट लास्ट तुमसे पूछती है रिजल्ट तुम्हारा क्या हुआ। तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे माता पिता बस इतना ही पूछेंगे जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा कि तुम कितने मार्क्स पाए हो, तुम्हारे कितने परसेंटेज बने हैं। अगर तुम परसेंटेज नहीं बना पाते हो, तुम फेल हो जाते हो, नंबर कम आते हैं, तुम अपनी नजरों में इतना गिर जाओगे कि तुम खड़े नहीं हो पाओगे। 50% क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। और इस स्टडी में क्या करना होगा, केवल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होगा। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 12 के पूरे कैलकुलस में यूज है। 80% एंजॉय करिए, पूरा घूमिए, कहीं भी जाइए, लेकिन 20% पढ़ाई करिए। 20% इफेक्टिव टाइम कौन सी होगी, ये टाइम होगी इफेक्टिव जो होगी 20%, वो होगी बेटा मॉर्निंग के टाइम। कब होगी, मॉर्निंग के टाइम होगी। जब भी तुम सो के उठना तो तुम क्या करना, इस मॉर्निंग टाइम पे ये 20% मतलब 20 क्वेश्चन 2 घंटे 3 घंटे जो तुम पढ़ सकते हो वो इस पर फोकस कर लेना। बाकी पूरा दिन तुम्हारे पास बचा एंजॉय करने का, घूमने का, ट्रिप जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन ये 20% पढ़ लो। फिजिकल में तुम्हें क्या पढ़ना है, केवल और केवल मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। बस मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, बस इतना सा काम हो जाएगा। सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी चैप्टर्स आते हैं उसमें मोल कॉन्सेप्ट का यूज होता है। केवल मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक में तुम्हें पढ़ना है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। और तुम्हें क्या पढ़ना है, एक और चैप्टर पढ़ना होता है, वो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है तुम्हें, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है। तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेना। 28 तारीख से 28 मई से 28 मई से मैं क्या करूंगा, यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर क्या करूंगा, मैं फ्री आपको क्लास 12 का क्या करूंगा, 1 शॉर्ट लेक्चर दूंगा, 1 शॉर्ट लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट होगा। इसमें क्या होगा, ध्यान रखिएगा, 28 मई से, ध्यान रखिएगा, 28 मई से आपको YouTube पर 1 शॉट लेक्चर दूंगा। 1 दिन 2 दिन छोड़ के दूंगा ताकि आप आराम से लेक्चर को कवर कर सको। उसके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस शीट दे दूंगा। वो प्रैक्टिस शीट केवल और केवल क्या होगी, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। हाय एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विशाल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल उड़ान विद्या द मैथ्स पर। आज मैं उन बच्चों से बात करूंगा जो बच्चे क्लास 12 का एग्जाम देंगे इस साल, और जो बच्चे क्लास 10 का एग्जाम देंगे। बच्चों, समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है। मैं नहीं कहूंगा आपको कि 100% पढ़ना है। मैं कुछ खास बातें आपसे डिस्कस करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपने देखा होगा क्लास 12 का रिजल्ट इस साल कैसा रहा, कितने बच्चे फेल हुए, कैसे पास हुए, कैसे ओएसएम की मार्किंग हुई, कैसा रिजल्ट रहा। सब कुछ देखते हुए कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं नहीं कहूंगा कि 100% खेलना है या 100% पढ़ना है। यही गर्मी की छुट्टी है, सभी के लिए बच्चों है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी गर्मी की छुट्टी में पढ़ाई करते हैं, और कुछ बच्चे इसी गर्मी की छुट्टी को एंजॉय करते हैं। तो आपको दोनों करना है। आपको कुछ चैप्टर्स मैं बताऊंगा जिसको ध्यान में रख के वही पढ़ना है, ताकि आने वाले चैप्टर्स में उनका यूज होता है और अच्छे से आप कर पाओगे। देखो बच्चों, टाइम सबके लिए एक जैसा होता है। ये समर वेकेशन हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, उन तमाम बच्चों के लिए जो आने वाले एग्जाम में टॉप करेंगे। आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं 90+ मार्क्स लाते हैं, 99 मार्क्स ले आते हैं। वहीं कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे 85 80 तक ही सिमट जाते हैं। तो एक्चुअल में वो बच्चे क्या करते हैं, किताब सेम रहती है, पेपर सेम आता है, सब कुछ सेम रहता है, लेकिन फिर भी वो बच्चा टॉप करता है। तो आपको मैं बता दूं, सिंपल सी बात है, आपको 80% घूमना है, खेलना है, खूब एंजॉय करना है, लेकिन 20% बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। अब वो 20% क्या पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा। बीइंग एज अ मैथ टीचर्स मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि यदि आप क्लास 12 में हो, अगर आप क्लास 12 में हो तो आपको एक ही सुझाव दूंगा कि आपको क्या करना है, इस पूरी गर्मी की छुट्टी में आपको एक बात ध्यान रखनी है। वो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी है आपकी क्लास 11th की, वो सब कुछ आपको क्या करना है, पढ़ना है। इस पूरे 1 महीने की छुट्टी में ट्रिग्नोमेट्री की जितने क्वेश्चन तुम लगा सकते हो उतने क्वेश्चन लगाओ। ऐसा भैया क्यों आपने ट्रिग्नोमेट्री ही बताया? क्योंकि बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 12 की जितने भी कैलकुलस के पोर्शन है, आप कह लो कि जितने भी चैप्टर्स हैं, सब में ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है ही, उनका यूज करके क्वेश्चन बन रहा है। तो अगर देखो क्या होता है, अगर मेंटली हम कॉन्फिडेंस रहते हैं कि हमसे सवाल लगेगा, हमें आता है, तो तुम डेफिनेटली सवाल को लगा लोगे। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का डर जो होगा, उसकी वजह से तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और तुम सवाल नहीं लगा पाओगे। तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम क्लास 12th में हो तो इस समर वेकेशन में तुम्हें क्या करना है, केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। और इस ट्रिग्नोमेट्री के कम से कम मैं तुम्हें बताऊं, अगर पर डे तुम 20 क्वेश्चन लगाते हो,
20 क्वेश्चन लगाते हो तो भी क्या है, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। पर डे लगाना है आपको, पर डे अगर 20 क्वेश्चन लगाते हो, ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 12th में हो, तो ये मान के चलो सबसे बेस्ट टाइम है तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री सीखने का। कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई स्कूल का प्रेशर नहीं है, कोई किसी का प्रेशर नहीं है। आपको केवल 20% जो पढ़ाई करनी है वो केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री करनी है, अदर चैप्टर्स को नहीं टच करना है। अगर आप 20% पढ़ना चाहते हो और 80% क्या करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, अगर 80% एंजॉय करना चाहते हो तो तुम्हें 20% क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। और इस स्टडी में क्या करना होगा, केवल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होगा। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 12 के पूरे कैलकुलस में यूज है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका यूज होगा और आपको नहीं अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो आप हर सवाल में फंस जाओगे। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री कवर करनी है इस गर्मी की छुट्टी में। आप 80% एंजॉय करिए, पूरा घूमिए, कहीं भी जाइए, लेकिन 20% पढ़ाई करिए। अब आप पूछोगे भैया कि ये 20% कब पढ़े। देखो मेरा मानना है कि अगर तुम्हें 80% घूमना है और 20% पढ़ना है तो तुम्हें मैं बता दूं 20% इफेक्टिव टाइम कौन से होगी, ये टाइम होगी इफेक्टिव जो होगी 20%, वो होगी बेटा मॉर्निंग की टाइम। कब होगी, मॉर्निंग की टाइम होगी। जब भी तुम सो के उठना, जब भी तुम सो के उठना तो तुम क्या करना, इस मॉर्निंग टाइम पे ये 20% मतलब 20 क्वेश्चन 2 घंटे 3 घंटे जो तुम पढ़ सकते हो वो इस पर फोकस कर लेना। बाकी पूरा दिन तुम्हें तुम्हारे पास बचा एंजॉय करने का, घूमने का, ट्रिप जाओ कहीं भी जाओ, लेकिन ये 20% पढ़ लो, ठीक है। कहीं घूमने जा रहे हो तो तुम एक कॉपी ले लो, बैग में डाल लो, मोबाइल है ही, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएंगे, क्वेश्चन तुम्हें गूगल पे मिल जाएंगे। तुम क्या कर सकते हो कि इनको पढ़ सकते हो, 80% एंजॉय करो। बाकी जुलाई से तुम्हारी क्लासेस चलती हैं, तुम्हें ज्यादा बर्डन होगा, तुम्हें ज्यादा पढ़ना होगा, ठीक है। ये तो मैं क्लास 12th के लिए बता दिया। अच्छा तुम्हें एक चीज और बता दूं, मैथ के अलावा कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, अगर तुम केमिस्ट्री में तुम्हारा वीक है तो मैं केमिस्ट्री की बात कर दूं, केमिस्ट्री में तुम्हें क्या पढ़ना है। देखो केमिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं, एक फिजिकल है और एक क्या है, इनऑर्गेनिक है और एक ऑर्गेनिक है, ठीक है। एक आपका फिजिकल है और एक इनऑर्गेनिक है और एक ऑर्गेनिक है। फिजिकल में तुम्हें क्या पढ़ना है, केवल और केवल मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, बस मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, बस इतना सा काम हो जाएगा। सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी चैप्टर्स आते हैं उसमें मोल कॉन्सेप्ट का यूज होता है, केवल मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक में तुम्हें पढ़ना है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। और तुम्हें क्या पढ़ना है, एक और चैप्टर पढ़ना होता है, वो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है तुम्हें, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेना, ठीक है। और ऑर्गेनिक में तुम्हें क्या पढ़ना, ऑर्गेनिक में 2 चैप्टर्स पढ़ने जो 11th का पोर्शन है 12th में काम आएगा। वो क्या है आपका, सबसे पहला बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लेना, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लेना, ठीक है। और एक चैप्टर और पढ़ना है आपको, हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन पढ़ लेना। बस इतना सा केमिस्ट्री में तुम्हें पढ़ना है और कुछ भी केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना है। और तुम्हें फिजिक्स की बात बता दूं, फिजिक्स में क्या पढ़ना है। अगर तुम फिजिक्स में पढ़ना चाहते हो तो फिजिक्स में बस एक चैप्टर पढ़ लेना। वो क्या है, पहली चीज बेसिक मैथमेटिक्स कवर कर लेना जो फिजिक्स में यूज होती है। बेसिक मैथमेटिक्स जैसे आपके क्या होगा इसमें, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ये सब तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा चैप्टर तुम्हें पढ़ना है मोशन इन 1D, मोशन इन 1D एंड 2D, ये तुम डिस्कस कर लेना बस। अगर तुम चाहते हो तो इतनी सी बात कर लेना। बस 20% पढ़ना है तुम्हें, 80% एंजॉय करना है, बात दिमाग में रखना। एक और बात बता दूं, क्लास 12th में जो करंट चल रहा है वो करंट चीजें क्या चल रही हैं। सबसे पहले तुम्हारा क्या पता होना चाहिए, तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए और कॉन्सेप्ट के साथ साथ तुम्हें नए न्यूमेरिकल, न्यू न्यूमेरिकल बनाने आने चाहिए। देखो अगर तुम्हें क्या आता है, तुम्हें थ्योरी आ रही है, तुम न्यूमेरिकल नहीं बना पा रहे हो तो समझ जाओ कि तुम्हारी पढ़ाई उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की तुम्हें चाहिए। तुम्हें तुम्हें सीरियसली बोल रहा हूं, तुम्हें 2 बातों पे काम करना है, एक कॉन्सेप्ट सीखना है, दूसरा न्यूमेरिकल सीखना है, ठीक है। हालांकि ये आगे के लिए मैं बता रहा हूं, जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 10 दिन में ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पूरे महीने लगा देंगे। तो जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे, ठीक है, उनके उनके पास एक और ऑप्शन है, मैं बता के आ रहा हूं, ध्यान सुनना। मैं बच्चों आपको 2-3 दिन के अंदर, मैं 27 तारीख से या 28 तारीख से, 28 मई से 28 मई से मैं क्या करूंगा, यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर क्या करूंगा, मैं फ्री आपको क्लास 12th का, फ्री क्लास 12th का क्या करूंगा, 1 शॉट लेक्चर दूंगा, 1 शॉट लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है।
ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट होगा। इसमें क्या होगा ध्यान रखिएगा, 28 मई से, ध्यान रखिएगा 28 मई से आपको YouTube पर वन शॉट लेक्चर दूंगा, एक दिन दो दिन छोड़ के दूंगा ताकि आप आराम से लेक्चर को कवर कर सको। उसके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस शीट दे दूंगा। वो प्रैक्टिस शीट केवल और केवल क्या होगी, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। ठीक है, तो तुम क्या कर लेना, इनको लेक्चर को कवर कर लेना। लेक्चर 1.5 घंटे 2 घंटे का मैक्सिमम होगा, उसको तुम कवर कर लेना, उसके इंटरनल क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद मैं मैथ की बात बता रहा हूँ, किसकी, मैथ्स की बात बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है तुम्हें, दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चन होगा उसको लगा लेना। ठीक है, इस तरीके से तुम मैथ को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। बाकी ये बातें हमने बता दी है। ठीक है, एंजॉय करने का समय बेटा एंजॉय करना, लेकिन साथ साथ पढ़ाई करना है। क्यों, क्योंकि इस साल तुम्हारा बोर्ड है। दुनिया ये नहीं पूछती है कि तुमने क्या किया है, तुमने कहाँ पढ़ा है, तुम कैसे रहते हो, तुम्हें गर्मी लग रही है, तुम्हें ठंडी लग रही है, दुनिया ये नहीं पूछती है। दुनिया एट लास्ट तुमसे पूछती है रिजल्ट तुम्हारा क्या हुआ। तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे माता पिता बस इतना ही पूछेंगे जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा कि तुम कितने मार्क्स पाए हो, तुम्हारे कितने परसेंटेज बने हैं। अगर तुम परसेंटेज नहीं बना पाते हो, तुम फेल हो जाते हो, नंबर कम आते हैं, तुम अपनी नजरों में इतना गिर जाओगे कि तुम खड़े नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो हमें उस दिन के लिए पढ़ना है जब हमारा रिजल्ट आएगा, ताकि लोग कह सकें कि हाँ ये बच्चा पढ़ता था। लोग नहीं देखते हैं तुम रात में पढ़ रहे हो, दिन में पढ़ रहे हो, सुबह पढ़ रहे हो, शाम पढ़ रहे हो, कोई नहीं पूछता है। लोग पूछते हैं तो तुम्हारा रिजल्ट पूछते हैं। और रिजल्ट बनाने के लिए तुम्हें किसी पर्टिकुलर टाइम का वेट नहीं करना है, तुम्हें अभी से ही स्टार्ट करना है। घूमो, खूब एंजॉय करो, लेकिन अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखो। हम वो चैप्टर बता दिए हैं जिस चैप्टर को तुम्हें ध्यान रखना है इस समर वेकेशन में, खासकर इनको तो जरूर कर लेना। ठीक है, कहीं ये ना रह जाए कि तुम एंजॉय करने में अपना सारा समय गवा दिए और तुम इसको भूल गए। और जब जुलाई से सिलेबस स्टार्ट होता है तो जुलाई में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई जाती, ये सब 11th के पोर्शन होते हैं, ये नहीं पढ़ाए जाते हैं। 12th का ही इतना बड़ा सिलेबस है कि तुम्हें वही कराने के लिए हम लोग को टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए भूल के भी इतना एंजॉय मत करने लगना कि ये सारी बातें नहीं पढ़ना। मेरा सुझाव है, मेरा काम सजेशन देना, तुम्हारा काम लेना है। अगर तुम इसको अच्छे से करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारे मार्क्स अच्छे हो जाएंगे, तुम्हें तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आगे चल के तुम अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, बस इतनी सी बात है, मुझे इतना बताना था।